आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सबसे पहले आज बात करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है, सरहदी कशीदगी, वो लगातार दोनों मुल्कों के दरमियान जारी है। और ताज़ा इतलात के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों अफवाज के दरमियान एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ। गोले चले, गोलियां चली और लगातार कशीदगी दोनों ममालिक के दरमियान जारी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी सोबा कंचर के अंदर एक बार फिर ताज़ा झड़पें शुरू हो गई हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक सरहद के दोनों जानिब फायरिंग का तबादला हुआ। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से अफगानी हदूद में रॉकेट भी फायर किए गए हैं, जिसके जवाब में तालिबान फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की है। ताहाल इस वाक़े पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो मजीद बढ़ती ही जा रही है। सरहद पार तिजारत और आमद रफ्त बड़ी हद तक मुअत्तल है दोनों ममालिक के दरमियान, जिसके बायस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हजारों ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और इससे कबल 5 दिसंबर को भी दोनों ममालिक की फोर्सेस के दरमियान सरहद पर शदीद फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें दोनों जानिब से एक दूसरे पर झड़प शुरू करने के इल्जाम आयद किए गए थे। आपको बताते चले कि तुर्की और कतर की सालसी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकराती वफद ने कशीदगी कम करने की कोशिशें भी की हैं, ताहम किसी तवील मुद्दती जंग बंदी पर इत्तेफाक न हो सका और दोनों ममालिक एक हसास और गैर मुस्तहकम सरहद के शामिल है, जहां गुज़श्ता एक माह से ज्यादा अरसे से झड़पें जारी हैं। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर फिजाई हमलों के इल्जाम भी आयद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने तालिबान पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान PTI को पनाह देने का इल्जाम, जो TTP है, पाकिस्तान की जानिब से जो अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वहाँ पर उन्होंने तालिबान से कहा है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया है, जिसे अफगानिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है। और तालिबान ने पाकिस्तान की जानिब से रॉकेट और तोप खाने के हमलों को अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार देते हुए उनकी मजम्मत की है। और हालिया महीनों में कंचर, नंगरहार, खोस्त और पख्तीता वो सूबे हैं जहां सरहदी कशीदगी और फायरिंग के वाकयात सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। बढ़ते आगे बात अब दिल्ली लाल किला धमाके की करते हैं। NI की जानिब से एक और गिरफ्तार कर लिया गया और आज उसे अदालत में पेश कर दिया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की NI अदालत में आज दिल्ली धमाका मामले में गिरफ्तार मुलजिम यासिर अहमद डार को 26 दिसंबर तक कौमी तहकीकाती एजेंसी NI की तहवील में भेज दिया गया है। और मुलजिम को गिरफ्तारी के बाद सख्त सिक्योरिटी के दरमियान आज अदालत के अंदर पेश किया गया है, जिसके बाद ही इस केस में ये 9वां मुलजिम है, जिसे गिरफ्तार करने के बाद ही NI तहवील में भेज दिया गया है। और जो आज समाअत हुई है अदालत के अंदर, वो एक बंद कमरे में समाअत हुई है। वाज़ेह रहे कि 15 दिसंबर को अदालत ने डॉक्टर बिलाल नासिर मल्ला और शुएब की NI तहवील में मजीद 4 दिन की तौसी की थी और दोनों मुलजिमान को तहवील की मुद्दत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। समाअत के दौरान खुसूसी NI जज ने एजेंसी की इस दरख्वास्त को भी मंजूर किया है, जिसमें डॉक्टर बिलाल नासिर मल्ला के तहरीरी नमूने यानी कि हैंड राइटिंग सैंपल्स लेने की इजाजत तलब की थी और उसके बाद ये नमूने मजिस्ट्रेट के सामने हासिल किए गए। अगले रोज अदालत की इजाजत से बिलाल नासिर मल्ला के वॉइस सैंपल्स भी रिकॉर्ड किए गए। काबिल जिक्र है कि 10 नवंबर जो शाम तकरीबन 7 बजे दिल्ली के लाल किला के अंदर ये धमाका हुआ था, जिसमें Hyundai i20 कार इस्तेमाल हुई थी। खुद कुछ धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 15 लोग जाँ बहक और 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए थे। एजेंसी अब तक इस केस में 73 गवाहों के बयानात कलमबंद कर चुकी है, जबकि इस मामले में 9 अफराद अब तक गिरफ्तारी हुई है और कुछ अफराद अभी भी जेर हिरासत है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। और इन 73 गवाहों के बयानात कलमबंद कर चुकी हैं।
जिनमें धमाके में जख्मी होने वाले अफराद भी शामिल हैं। और एनआईए, दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और दीगर मुतल्लिका एजेंसियों के साथ करीबी तालमेल के तहत मुख्तलिफ रियासतों में अपनी तहकीकात जारी रखे हुए हैं। और दिल्ली लाल किला धमाके के अंदर जो मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी का सिलसिला भी आए रोज जारी रहता है। और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि आज बड़ी और अहम खबर जो है कि आज यासिर डार, जिसे गिरफ्तार किया गया था, आज उसे दिल्ली एनआईए अदालत में पेश किया गया है, जहां पर अब इसे 26 दिसंबर तक एनआईए की खुसूसी तहवील में भेज दिया गया है। चलिए नाज़रीन, अब जरा दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली के अंदर लोकसभा के अंदर आज जो कार्रवाई है फिलहाल कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, लेकिन आज लोकसभा के अंदर एक अहम बिल मनरेगा के हवाले से जिसका नाम तब्दील किया गया है, उस बिल को आज पार्लियामेंट के सरमाया इजलास के दौरान लोकसभा में अपोजिशन के शदीद हंगामे के बीच मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी बराए रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 मंजूर कर लिया गया है। बिल की मंजूरी के बाद ऐवान के अंदर और बाहर जबरदस्त सियासी तनाजा खड़ा हो गया। अपोजिशन की जानिब से वहां पर शोर शराबा भी किया गया है, जिसके बाद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन आज इस हंगामे के बीच इस बिल को मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद ही अब इसे राज्यसभा के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल लोकसभा के अंदर इस बिल को मंजूर कर लिया गया है और बिल की मंजूरी के बाद ऐवान के अंदर और बाहर जबरदस्त सियासी तनाजा खड़ा हो गया। हुकूमत का कहना है कि ये बिल दिही तरक्की, असासा साजी और बेहतर मनसूबाबंदी, डिजिटल निगरानी और जवाबदेही को मजबूत बनाएगा, जबकि अपोजिशन ने इल्जाम लगाया है कि इस कानून के जरिए दिही मजदूरों के हक रोजगार को कमजोर किया जा रहा है। बिल के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में एहतजाजी मार्च निकाला। गांधी मुजस्समे से लेकर एक मार्च निकाला है और इस मार्च में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, के.सी. वेणुगोपाल और दीगर सरकर्दा रहनुमा शरीक हुए। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने खबरदार किया है कि इस बिल के जरिए माली बोझ रियासतों पर डालकर मनरेगा को बतदरीज खत्म करने की राह हमवार की जा रही है। उनके मुताबिक 100 दिन से 125 दिन तक रोजगार बढ़ाने का ऐलान महज एक चाल है। दूसरी जानिब मरकजी वजीर दिही तरक्की और ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने बिल का दिफा करते हुए कहा है कि हुकूमत महात्मा गांधी की नजरियात पर कायम है और मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के जरिए उन्हें अमली शक्ल दे रही है। मैं देश को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अब इस योजना में हमने जो प्रावधान किया है, कांग्रेस ने तो इस योजना में जो धन की राशि थी वो भी घटाने का पाप किया। ये माननीय अध्यक्षों से कहते रहे मनरेगा मनरेगा मनरेगा, लेकिन 40,000 करोड़ से घटा के इन्हें बजट का आवंटन कर दिया 33,000 करोड़। ये हाथी के दांत, ये हाथी के दांत खाने के और दुखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी लेके घूमते हैं। इनने मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं दिया, पर्याप्त रोजगार नहीं दिया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, 1,11,000 करोड़ रुपया तक हमने मनरेगा पर खत्म किए हैं, खर्च किए हैं। 86,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान इस साल है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम जो प्रावधान कर रहे हैं उस प्रावधान को भी जान लीजिए, लेकर हम पैसा बचाना चाहते हैं। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा।
ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी और ये भी अंतिम सीमा नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो और पैसा आएगा। मोदी जी है तो चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से करते हैं। बड़ी और अहम खबर, जम्मू कश्मीर ने बुनियादी ढांचे के शोबे में एक अहम संगमील अबूर कर लिया है, जहां ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क की 100% बरकरारी मुकम्मल कर ली गई है और इस पेश रफ्त से रेलवे ऑपरेशन में बेहतरी, डीजल पर इन्हिसार में कमी और माहौल दोस्त रेलवे निज़ाम को फरोग मिलेगा। ये जानकारी मरकजी हुकूमत ने लोकसभा के अंदर दी है। जब सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में ये जानकारी दी गई है। वजारत रेलवे ने पार्लियामेंट में एक तहरीरी जवाब बताया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तमाम ब्रॉडगेज रेलवे रूट्स हैं उसकी मुकम्मल बरकरारी मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से उन्होंने जानकारी दी है और साथ ही साथ कहा है कि ये इकदाम भारतीय रेलवे की मुल्की मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद साफ, तेज रफ्तार और तवानाई के लिहाज से मुअस्सर रेलवे निज़ाम कायम करना है। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रेलवे लाइनों की बरकरारी से ईंधन के अखराजात में कमी आएगी, ट्रेनों की रफ्तार में इजाफा होगा और कार्बन अखराज में नुमाया कमी होगी, जो हुकूमत के सब्ज और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर के अज़म के ऐन मुताबिक है। और डीजल इंजनों को मरहलावार ख़त्म किए जाने के बाद बरकी इंजन ज़्यादा काबिल एतमाद और हमवार रेलवे खदमात फराम करेंगे। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया कि बरकरारी से दरामदशुदा फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम होगा और तवील मुद्दत में रेलवे को माली बचत हासिल होगी और इसके अलावा मुख्तलिफ हिस्सों में इंजन तब्दील किए बगैर बरक इंजनों की बिला रुकावट आमद रफ्त मुमकिन होगी, जिससे वक्त की पाबंदी और माल बर्दारी की कारकर्दगी बेहतर होगी। रेलवे हुकाम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्ट्रेटेजिक और दुश्वार गुजार खित्तों में बरकरारी की तकमील खास अहमियत रखती है। बरक निज़ाम से मुसाफिरों को ज़्यादा आराम और उसके साथ साथ ही शोर में कमी, हंगामी हालात में तेज रफ्तार नकल हरकत और इनखला में मदद मिलेगी। इस हवाले से लोकसभा के अंदर ये जो है जानकारी फराहम की गई है मरकजी वजारत रेलवे की जानिब से। बढ़ते आगे बात अब सरकारी मुलाजमीन की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी मुलाजमीन को हिदायत दी गई है कि वो साल 2025 के लिए सालाना जो जायदाद गोशवारे हैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल के जरिए जमा कराए। सरकारी मुलाजमीन को ये हिदायत दी गई है और इस सिलसिले में 31 जनवरी 2026 तारीख आखिरी तारीख मुकम्मल कर ली गई है। 1 जनवरी से 31 जनवरी यानी कि एक माह के अंदर अंदर उनको जो भी डिटेल्स हैं अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स वो जमा कराने होंगे। जो ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल है उसके जरिए जमा कराए। हुकूमती अहकामात के मुताबिक जायदाद की जो डिटेल्स हैं जमा कराने का अमल 1 जनवरी से 31 जनवरी तक रहेगा। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि तमाम पब्लिक सर्वेंट्स के लिए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर जो डिटेल्स हैं जमा कराना लाजमी होगा और इंतजामी के मुताबिक ऑनलाइन निज़ाम का मकसद शफाफियत को फरोग देना और सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है। मुकर्ररा तारीख के बाद जो डिटेल्स हैं जमा न कराने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कवायद के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है और हुकूमत ने तमाम महकमों के सरबराहान को भी हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके मातहत तमाम मुलाजमीन मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने जायदाद डिटेल्स गोशवारे जो है वो ऑनलाइन जमा कराए। अगर कोई इसमें जमा कराने में नाकाम रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है, अहकामात है, हिदायत है वो जारी कर दिए गए हैं, यानी कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो डिटेल्स हैं 2025 की प्रॉपर्टी डिटेल्स वो जमा कराने होंगे ऑनलाइन पोर्टल पर, जो पहले ही इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई है।
चलिए नाजरीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत की बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मादनियात की कानकनी, जखीरा और तरसील से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम करते हुए जम्मू कश्मीर भर में मादनियात की नकल हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियों RFID रजिस्ट्रेशन और दुरुस्ती चालान को लाजमी करार दिया है और महकमा मायनी ने तमाम म्यादनी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के लिए GPS, RFID और चालान के पाबंदी पर अमल दरामद की आखिरी तारीख 26 जनवरी मुकर्रर कर दी है और इस इकदाम का मकसद जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कानकनी पर काबू पाना है। तरमीम शुदा कायदा 71 के मुताबिक कोई भी मानदी कंसेशनर्स जिसमें कानकनी के लीज होल्डर्स, लाइसेंस याफ्ता अफराद, परमिट होल्डर्स और क्रशर यूनिट और ईंट भट्ठा मालिकान शामिल हैं, GPS से लैस और महकमे में रजिस्टर्ड गाड़ी और मुनफरिद RFID नंबर के बगैर RBM नाला, पत्थर, बोल्डर्स, रेत, मिट्टी, बाजरी और ईंटों की तरसील नहीं कर सकेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मादनियात की नकल हमल के लिए फॉर्म ए में दुरुस्त चालान भी लाजमी होगा जिस पर QR कोड या वाटर मार्क मौजूद हो और जो महकमा की मुकर्ररा चालान वेब पोर्टल के जरिए तैयार किया गया हो। हुकूमत ने यह भी हिदायत दी है कि मादनियात की निकासी और तरसील में इस्तेमाल होने वाली तमाम गाड़ियां और मशीनरी महकमे में रजिस्टर्ड हो और इनमें फाल GPS ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब हो ताकि मुअस्सर निगरानी और कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। हुकाम ने बताया है कि सिस्टम से पैदा होने वाले 114 अलर्ट्स की जमीनी सतह पर जांच की गई है जिनमें 14 गैर कानूनी कानकनी के मामलात की तस्दीक हुई और तकरीबन 90 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। माली साल 2025-26 के लिए महकमे ने 300 करोड़ रुपए की आमदनी का हदफ मुकर्रर किया है जिसमें 200 करोड़ रुपए मामूली मादनियात और 100 करोड़ रुपए मुतल्लिका सरगर्मियों से हासिल किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक जो चूना पत्थर की नीलामी का अमल मुकम्मल होने के बाद 2026-27 से बड़ी मादनियात से भी आमदनी मुतवक्का है। बढ़ते आगे बात अब जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में 5 अरकान असम्बली की नामजदगी के हवाले से करते हैं और आज दायर जो PIL अदालत के अंदर दायर की गई थी उस पर समात आज हुकूमत हिंद की दरख्वास्त पर फिलहाल मुलतवी कर दी गई हैं। 6 फरवरी 2026 तक इस समात को मुलतवी कर दिया गया है और ये मामला श्रीनगर में जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस राजेश पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच की जानिब से मुकर्रर था। उनकी जो दोनों जज थे उन्होंने इस पर फिलहाल इससे समात को मुलतवी कर दिया है। आज जब केस समात के लिए पेश हुआ तो अदालत ने दरख्वास्त गुजार रविंदर कुमार शर्मा जो जाती तौर पर अदालत में मौजूद थे को आगाह किया कि फरीक की मुखालफत की जानिब से इल्तिवा की दरख्वास्त दी गई है क्योंकि हुकूमत हिंद की नुमाइंदगी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेशगी मसरूफियात के बायस आज दस्तियाब नहीं थे और इस पर रविंदर कुमार शर्मा ने अदालत को बताया है कि दरख्वास्त गुजार फरीक को पहले से किसी इल्तिवा की इतला नहीं दी गई थी और वो दलाइल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। उन्होंने मजीद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट PC सैन दिल्ली से वर्चुअल मोड में दलाइल देने के लिए तैयार थे। ताहम फरीक की मुखालिफ की दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने केस की आइंदा तारीख समात 6 फरवरी मुकर्रर की क्योंकि जनवरी के महीने में अदालती तातीलात होगी। उसकी वजह से फिलहाल जो तारीख है अगली तारीख अब 6 फरवरी को मुकर्रर कर दी गई है। अब 6 फरवरी को इस मामले में बाज़ाब्ता तौर पर समात होगी।
चलिए नाजरीन, अब जरा जम्मू कश्मीर के मौसम की बात करते हैं, क्योंकि मौसम में कुछ तब्दीली आने की पेशगोई की गई है। महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि आज और कल अगरचे मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, लेकिन 20 से 23 दिसंबर तक वादी कश्मीर के मौसम में तब्दीली का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि जम्मू कश्मीर में यानी कि 20 की शब से और 23 दिसंबर तक मुसलसल मगरबी हवाओं के सिलसिले के असरात मुरतब होने का इम्कान है, जिसके नतीजे में बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों के अंदर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिशें मुतवक्का है। इस हवाले से कहा गया है, महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल जम्मू कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और अबरालूद रहेगा और 20 दिसंबर को भी ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तमाम चंद बालाई इलाके खुसूसन सोनामर्ग, द्रास और दीगर इलाके जिनमें बांडीपुरा कुपवारा के ऊपरी जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। और पहला जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है 20 दिसंबर की शाम से खत्ते को मुतासिर करना शुरू करेगा, जबकि दूसरा सिलसिला 22 दिसंबर को इसमें शामिल होकर 23 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान है। और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का आगाज मुतवक्का है, जबकि इसकी शिद्दत इतवार या पीर के रोज ज्यादा रहने का इम्कान है। और इब्तिदाई तजिए के मुताबिक शुमाली कश्मीर के बालाई इलाके ज्यादा मुतासर होंगे। बिलखसूस जिला कुपवारा के ऊंचे जो इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है, हल्की से शदीद बर्फबारी हो सकती है, जबकि शदीद बर्फबारी ज्यादातर कुपवारा के बालाई इलाकों तक महदूद रहने का इम्कान है। बांडीपुरा, गांदरबल और बारामूला के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हो सकती है। सयाहती मकामात गुलमर्ग, सोनमर्ग में भी बर्फबारी मुतवक्का है, जहां हल्की से दरमियाना सतह तक बर्फ जमा होने के इम्कानात है। और मजमूई तौर पर इस मौसमी निज़ाम की शिद्दत हल्की से दरमियाना रहने की तवक्का है और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर दरमियानी बारिश हो सकती है। और निस्बतन ज्यादा दर्जा हरारत के बाइस मैदानी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात कम हैं, जिसके नतीजे में जो नशीबी इलाके हैं यहाँ पर पहली बड़ी बर्फबारी में ताखीर हो सकती है। ये माहिरीन की जानिब से, जो मौसमियात के माहिर हैं उनकी जानिब से कहा गया है। ताहम जम्मू खत्ते के लिए पेशगोई के मुताबिक मौसम ज्यादातर अबर आलूद रहेगा। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और दरमियानी इलाकों में हल्की से दरमियाना बारिश, जबकि ऊंचे इलाकों में हल्की से दरमियाना बर्फबारी का इम्कान है। ताम हुक्काम के मुताबिक इस मौसमी सूरत हाल के बायस फिजाई परवाजों के मुतासर होने का कोई खास इम्कान जो है वो नजर नहीं आ रहा है और मगरबी हवाओं के इन सिलसिलों से फिजाई आलूदगी में नुमाया कमी आने की तवक्का है। चलिए नाज़रीन, अब जरा खबर शुमाली कश्मीर के पटन इलाके की करते हैं। पटन में राशन डिपो से मिलने वाले चावल मुबैना गैर मयारी होने पर मकामी लोगों ने तहकीकात का मुतालबा किया है। यदीपुरा पटन के रिहायशी यावर अहमद ने बताया है कि उन्होंने करीबी राशन डिपो से तकरीबन 26 किलोग्राम चावल हासिल किए। उनके मुताबिक जब वो चावल का थैला घर ले गए और इसे खोला तो उसमें मौजूद चावल नकली और गैर मयारी पाए गए, जबकि थैला भी मशकूक नजर आया। यावर अहमद ने इस मामले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि महकमे खुराक, शहरी रसद और अमूरी सारिफीन की जानिब से दीगर अशिया खुर्दनोश की बाकायदा सैंपलिंग की जा रही है, मगर चावल की सैंपलिंग न होना एक बड़ा सवाल निशान है। उन्होंने कहा कि अगर यही चावल किसी घर के बजाय किसी अस्पताल या होटल में इस्तेमाल हो जाते तो इसके संगीन और खतरनाक नताइज बरामद हो सकते थे। यावर अहमद ने मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की फौरी, शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात अमल में लाई जाए ताकि आवाम की सेहत के साथ किसी भी किस्म का खिलवाड़ न हो। इधर जब गुला न्यूज नुमाइंदे ने यह मामला तहसील सप्लाई ऑफिसर
टीएसओ पटन की नोटिस में लाया तो उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा कि बाज़ औकात कोई थैला खराब निकल आता है। ऐसी सूरत में सारिफीन को चाहिए कि वो फौरी तौर पर दोबारा मुतलका डिपो या राशन गार्ड कर जाकर जिम्मेदार से रब्ता करे ताकि मुतासरा सारिफ को नया थैला, नया और साफ चावल भरा थैला फराहम किया जा सके। घाट पे तुमुल 17 किलो चंद पे तुमुल ओन मे अम द्राय तुमुल खराब क्या यह पान दरा समझ क्या अच्छे समझ रनो क्या ये क्या करो तुमुल 17 किलो तरान अत मे तरह समझ यह क्या यह तुमुल बासान तुमुलस पर्जन कह तुमुल। तो नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ 86 से मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।